हाय फ्रेंड्स, आज हम जगदीश नगर के अंदर आए हैं। हम सत्संग में जा रहे हैं। हम अभी जगदीश नगर में थोड़ा एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याऊ सब लग चुका है। हमारे सेवा दल काफ़ी मेहनत किए। सारे सब महाराज सब महापुरुषों सब आ रहे हैं। आप सामने हमारे हम एंटर कर रखे हैं। निरंकारी अध्ययन का सत्संग में आपका स्वागत है। जा रहे हैं, ग्राउंड में आ चुके हैं हम। ग्राउंड में अभी चलते ग्राउंड में स्टेज की तरफ जा रहे हैं। स्टेज की तरफ जाते जाते दोस्त हमारे कुछ चैनल यूट्यूबर हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे। हमारे सब्सक्राइबर हैं। आज हम अभी स्टेज की तरफ जा रहे हैं। कुछ बच्चे इधर मस्ती कर रहे थे। ये स्टेज की तरफ आ चुके हैं। हमारे सब महापुरुषों खड़े हैं, डांटना पड़े। अभी जा रहे हैं हम लंगर की तरफ, जिस तरफ लंगर हो रही है। फ्रेंड्स, आज हम आपको स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। आज हम आपको याद ही होगा, हम हरियाणा में मिले थे। आपको हरियाणा का पूरा दर्शन करवाए थे। आज हम आए हैं जगदीश नगर की तरफ। जगदीश की नगर आपको आज सेवा और दूसरा बैनर दिखाते हैं हम आपको। इधर लिखा है जेवी दूसरी तेवी सृष्टि અને આ બેનરમાં લખે છે એક ને જાનો એક ને માનો એક થઈ જાઓ। આગળ बढ़िए આપણે તો આ બેનરમાં લખેલે છે ધર્મ જોડે છે જોડતો નથી। પછી આ બેનરમાં લખે માનવને પ્યારે એક બીજાનો બને સહારો। हमारा स्टेज भी सज चुका है। धन निरंकार जी। सबसे अच्छा आने जाने का तरीका है मुस्कुराते आइए मुस्कुराते जाइए। हमारा म्यूजिकल स्टेज भी लग चुका है। શરૂમાં છે ને મારા સ્કોર બોર્ડ પર આટલા રન હતા અને એટલા જ લોકો ચાલો આજે हम जाते हैं इधर। મહેનત કરી, થોડાક રન વધ્યા અને થોડા हमारे जैसे आगे मार रहा है। इधर रखियो गाड़ी, इधर ही। दीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी आज हमारे अंकलेश्वर जगदीश नगर अंकलेश्वर में हमारे मामा अवधेश साहू के यहाँ आज सत्संग का संगत रखा गया है, जो माता बड़ोदरा से आ रही है। तो चलिए निरंकारी सत्समागम मिशन को सफल करें और हमें नर का सेवा करें। नर सेवा करें कि नर सेवा नारायण सेवा के सम्मान होते हैं। तो चलिए सब व्यवस्था किया गया। चलिए देखते बारी बारी से। गलत बात। चलिए रूहानियत और इंसानियत संग संग लेकर चलेंगे। सबसे अच्छा आने जाने का तरीका मुस्कुराते आइए और मुस्कुराते जाइए। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। शुभ माटे अपने प्यार पे जाते हैं।
हाय गाइस। नर सेवा नारायण पूजा समान जी। तो चलिए, सब सेवा दल लगे हुए हैं, सब अपने अपनी जगह पे। लगभग कुछ सेवा दल आए हुए हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। तो चलिए, हमारे माता जी हमारे आ गए हैं। धन्य निरंकार जी। जी के चरणों में सत्संग से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप भी के साथ साथ विनती करेगा हमका बहन जी चलो इधर प्यार से कहना और सत्संग संत महात्मा जो इस सोसाइटी में जगाने आए हैं, जो पुजारी मुसाफिर भोर भय और रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अभी श्रवण करेंगे मट्टू जी से। प्यार से कहना ओ भाई, अपने मन का मत कहो। दीदी का Hare
अंदर आने जाने का रास्ता है, इस साइड को रखा। आप कहाँ जाओगे? बैठो ना, 2 कुर्सी लाओ, यहीं पे बैठते हैं। हाँ एक कुर्सी ढूंढना होगा, एक कुर्सी ले लीजिए, बैठिए, तब तक हम उधर आते हैं। हे जग विधाता निरंकार दाता, हे जग विधाता निरंकार दाता, तू ही पिता सबका, तू ही है माता, सजदा करते हैं दिल से दुआ करते हैं, सदा सबका भला हो, दुनिया में सदा सबका भला हो, दुनिया में सदा सबका भला हो। हे जगदीश दाता निरंकार दाता, तू ही पिता सबका, तू ही है माता, सजदा करते हैं सदा सबका भला हो, दुनिया में सदा सबका भला हो, दुनिया में सदा सबका भला हो। सुख देने वाले जग से निराले, सुख देने वाले जग से निराले, जग गहराए तू दूरी संभाले, अपना अभी हम श्रवण करेंगे भाई साहब महात्मा लाल मणि जी से।
प्यार से कहना भरो खुशियों से भरो खुशियों से सबके दामन की कहीं कोई कमी ना रहे, कोई कमी ना और सत्संग जैसे दास की दिसंबर और जनवरी बहुत ही सेवा का एक दौर रहा, यूँ कहा जाए तो नवंबर से ही। और जनवरी में जो है हमारे गुजरात में दोनों शहरों में जो सदगुरु माता जी के आगमन हो रहे हैं, आप सभी को पता है। तो इसी लड़ी में जो आदेश आया है, अंकलेश्वर ब्रांच के सारे सेवादल महात्मा भाई बहन 22 तारीख को सुबह में 5 बजे गोध्रा के लिए निकलना है। संडे के दिन वहाँ पर सेवा करना है और मंडे को जो वहाँ पर समागम है उसका भी हमें नज़ारा देखने को सुंदर मिलेगा और वहाँ पर भी सेवा करके गुरु के आशीर्वादों के पात्र बनने हैं। और जो भी सेवादल महात्मा भाई बहन जाना चाहते हैं, कल सूरत चल करके भी वहाँ पर भी हमने सेवा में योगदान देना है,
क्योंकि हमें ये पता भी है एक रिश्तेदारी निभाने का। तो आप सबने सबके चरणों में विनती है कि कृपा करके कल का एक दिन का समय जो है सूरत के लिए है, तो सभी सेवादल महात्मा भाई बहन जिसको भी समय मिले तो कल सूरत चल करके अपनी सेवा का योगदान देंगे। और परसों सुबह में 5 बजे जो बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस है उसमें सभी ने जाना है, तो सभी इस तरह से पूरी वर्दी में और एकदम से जो है मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, एक दूसरे को मैसेज देने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा वहाँ पहुँच करके गुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। और औरंगाबाद में जो समागम होने जा रहा है तो वहाँ भी 26 तारीख की रात में सारे सेवादल महात्मा भाई बहन को वहाँ भी पहुँचना है, निकलना है यहाँ से। और 27 से जो प्रोग्राम है वहाँ पर भी लंगर की सेवा में अपनी ड्यूटी लगी है, तो वहाँ पर भी अपनी सेवा को समर्पित करना है। तो ये सेवा का दौर बड़ा ही लंबा है। अपना काम से टाइम निकालते हुए अपने आप को सेवा में सभी समर्पित करें, ये अरदास है। ध्यान से कहना धन्यवाद। गीता और सत्संग जैसे दास विनती किया है, अंकलेश्वर ब्रांच के संयोजक जी के चरणों में सत्संग से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप जी के पास दास विनती कर देगा जयसी जी के चरणों में और तैयार रहेंगे। प्यार से कहना सदगुरु श्री परिचय समेत सदगुरु के पावन पवित्र चरणों को ध्यान में रखते प्रेम और सत्कार से बोलिए। ऐसा संगत यहाँ पर एक जो सत्संग हो रहा है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। इस जगह पर दुर्लभ वस्तु है जो हमारे हिस्से में है सत्संग का। और काफ़ी भाई बहन यहाँ से बैठे भी हुए हैं, क्योंकि उनसे विनती करेगा कि थोड़ा आवाज़ ना करें। जब तक 100 की नोट को अगर हम तोड़ करके उसका कुछ सामान लेकर अगर हम इस्तेमाल नहीं करें तो 100 के नोट का कोई मीनिंग नहीं, वो पड़ा रह जाता है। उसी कीमत पर पता चलता है जब 100 के नोट का कुछ सामान खरीदते हैं। उसी तरह संत महात्मा यहाँ आकर करके एक मैसेज, एक पैगाम दे रहे हैं कि इसकी हमारी कीमत तब समझ में आएगा जब हम ध्यान से सुनेंगे संतों के वचन। क्योंकि सत्संगत हम मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा से जो भी चढ़ावा चढ़ा करके मनोकामना रखते हैं, आ जाते हैं। हमारा श्रद्धा प्रभु में होता है तभी हम वहाँ जाते हैं। यहाँ भी प्रभु के श्रद्धावान ही प्रभु के प्रति आस्था और विश्वास लाने का ही ये संत महात्मा आवाज दे रहे हैं। क्योंकि सत्संग गीता में लिखा मनोरभाव, रामायण में लिख दिया बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधना धाम मोक्ष का द्वारा। मनुष्य जन्म में साधन है, मोक्ष का द्वार है, पर उस साधन कहाँ है? वो साधन देने महात्मा आए हैं। गीता में लिखे मनोरभाव यानी मनुष्य बनो। आज मनुष्य मनुष्य को नहीं पहचानता तो संत को क्या पहचानेगा? क्योंकि इसलिए लिखे हैं शिवपुराण में, निर्गुण ब्रह्म सुलभयस, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, सुलभयस सगुण न जाने कोई, यानी साकार पर भरोसा नहीं होता। क्यों? हमारे जैसे आँख है, हमारे जैसे चेहरा है, हमारे जैसे चलने वाला है, हमारे जैसे बिजनेस करने वाला है, सगुण न जाने कोई, सगुण पर भरोसा नहीं होता। क्योंकि साकार रूप में ही जब जब हो धर्म की हानि तासे सुरसुमानी, तब तब राम मनुष्य तन धरई, संत हेलो लीला बहु करें। संत के मनुष्य के रूप में ही आके मनुष्य को मैसेज देते हैं। मनुष्य मनुष्य सब एक है, ऊंच नीच सब खेत, कोई मनुष्य है देवता तो कोई मनुष्य है प्रेत, सब तो मनुष्य हैं। कोई मनुष्य है देवता, कोई मनुष्य है प्रेत।
एक मनुष्य जो है भगत है, एक मनुष्य चोर है, एक मनुष्य डकैत है, एक मनुष्य पुलिस वाला, एक मनुष्य कोर्ट वकील है, एक मनुष्य जज बना हुआ है तो मनुष्य। लिखा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि की बात है, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, 2 साल 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, घर में कितना भी पढ़ाएं, पर जैसे उसको स्कूल में हम ले जाकर स्कूल में डाल देते हैं, वही बच्चा कुछ समय के बाद आके घर में बोलता है, जब कोई एप्पल को देखता है तो बोलता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वो दृष्टि कहाँ से आ जाती है? क्योंकि उसने स्कूल में गुरु की कृपा से वो दृष्टि प्रदान हो गया। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए, यहाँ ब्लैक बोर्ड हो पर लिख दिया जाए, हिंदी भी लिखा जाए, गुजराती लिखा जाए, पंजाबी लिखा जाए, मराठी लिखा जाए, तेलुगु, सारे भाषा लिख दिया जाए। इस आंख से सारे भाषा हम देखेंगे, पर पढ़ेंगे कौन सा? पढ़ने का एक नेत्र अलग जो जिसको पढ़ा है, यानी ज्ञान की नेत्र कुछ और है। और ज्ञान का नेत्र कहाँ से प्रदान होता है? गुरु कृपा से। चरण दास गुरु कृपा के नहीं पलट गई मेरी नजर पुतरिया। जब गुरु ने कृपा कर दिया तब समझ में आया, जिधर देखता हूँ उधर तू है कि हर सर में जलवा तेरा हूबहू है। यही मैसेज, यही पैगाम देने के लिए आज हमारे बड़ौदा से ज्ञान प्रचारक महात्मा आए हुए हैं। अभी आपने सुना, घर में अगर अंधेरा किसी को हो, क्या जलाता है? दिया, मोमबत्ती, उजाला होता है। लेकिन वहीं पर जब हाइड्रोजन लग जाता है, जल जाता है, तो क्या होता है? वो दीपक की रोशनी कुछ नहीं हाइड्रोजन के आगे। अगर सूर्य प्रकट हो जाए तो हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सूर्य प्रकट हो गया। तो संत महात्मा ये दीपक के समाज आज संत जहां में दे रहे हैं आवाज की दुनिया में रहेगा गमखार नहीं। हमने ये आवाज सुनी है शुक्ला, कौन कहता अल्लाह निराकार नहीं, निराकार नहीं। तो आज ये संत महात्मा एक दीपक के समान हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर तक ये मैसेज दे रहे हैं। लेकिन जब सूर्य प्रकट हो जाता है, दीपक की कोई कमी नहीं होती। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न करता करे न कर सके, मेरा गुरु करे सो है। इंसानों जरा कुछ तो सोचो, हो इंसानों जरा कुछ तो सोचो, जिंदगी तुम्हें मिली है, जिंदगी तुम्हें मिली है। इंसानों जरा कुछ तो सोचो, है इंसानों जरा कुछ तो सोचो, जिंदगी तुम्हें मिली है, जिंदगी तुम्हें मिली है। दिलों से मिटा दो, प्यार की ऐसी बस्ती बसा दो, नफरतों को दिलों से मिटा दो, प्यार की ऐसी बस्ती बसा दो। क्यों भटकते उधर तुम बदल हो, क्यों भटकते उधर तुम बदल हो। सोची में नाटक करी है, सोची में नाटक करी है। प्रभु को अपने जानो, जान कर इसको फिर तुम मानो। एक होकर प्रभु को अपने
ठिकाना जिंदगी मिली बंदगी से जिंदगी मिली बंदगी से कर करने की अब ये घड़ी है कर करने की अब ये घड़ी है इंसानों जरा तुझको सोचो इंसानों जरा तुझको सोचो जिंदगी तुमको मेरे लिए है जिंदगी तुमको मेरे लिए है जिंदगी तुमको मेरे लिए सत्संग जी प्यार से कहिए। धार्मिक काफी आशीर्वाद आई है प्राप्त करेंगे और समय काफी आगे निकल चुका है और दास जो आपको प्रसाद के सर्वी के लिए बुलाए हैं तो अभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और भाई साहब महात्मा राकेश पाल जी का फैमिली का जो है तबीयत अच्छा नहीं है, बॉम्बे में शायद एडमिट किए हैं, खाली सुरेश मार दिया है। आप सभी संत महात्मा जो है आप आशीर्वाद दिल से भरपूर देना और उनके लिए सुमिरन कर लेते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहार मैनू बख्श लो मैनू बख्श लो निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहार मैं तेरे शरण सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमात्मा सभी मंगलाचरण में साथ देंगे। हे समर्थ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का तू सबका आधार कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार तीन काल है सतगुरु मिथ्या है संसार घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करतार दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। परम सत्कारी प्यारे साथ समझ प्रेम से कहना निरंकार जी आप सारे ही महात्माओं को सदगुरु के आगमन की को बधाई। वर्तमान सदगुरु हमारे माता सुदीक्षा जी गुजरात की धरती को फिर से पावन करने गुजरात में इनका आगमन हो रहा है। आप सब महात्माओं का प्यार सत्कार सेवा और दर्शन देने हेतु जगत के कल्याणार्थ सदगुरु पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। विशेष रूप में उन संत महात्माओं के लिए जो इस प्रभु पिता परमात्मा को जान करके इनके आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ये प्यार दो तरफा होता है। चांद चकोर समा परवाना फूल भौरा वहाँ पर एक जान दे देता है दूसरे को,
वो उसकी फिक्र नहीं होती, लेकिन गुरु और गुरसिख का रिश्ता वहाँ पर दो तरफा प्रेम है। जहाँ पर गुरसिख को इसके दर्शन की लालसाएं, कामनाएं, भावनाएं रहती है, वहाँ पर गुरु को भी उनके गुरसिख को सत्संग जी मिलने की चाहत रहती है। तो इसीलिए सदगुरु और गुरसिख का रिश्ता अटूट है, प्रेम से बंधा हुआ है। और यही एक कारण सर यहाँ पर सदगुरु का रूप समझकर सारे गुरसिखों को, सारे संत महात्माओं को इस परिवार ने आमंत्रित किया। और आमंत्रण करने का एक मकसद भी है, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी जब 10 पातशाही सिख संप्रदाय में हुई, पंचम या छठवें पातशाह के दरमियान जब भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करता, भारत की बात लाहौर शहर में कहते कि भाई बुद्धू, जिनका नाम कहते उन्होंने एक गुरसिख के रूप में वो जीवन व्यतीत करते थे, और उन्होंने अपने ईटा पकाने का एक आवा था इनका। अब कह रहे थे कि ईटा पक नहीं रही थी, बहुत जबरदस्त ईटा कहीं न कहीं वो कच्चे रह जाती। उत्तराज में और ऐसे करते करते लगातार 3 साल व्यतीत हो गए, लेकिन इनकी तो वो इस व्यापार के दौरान वो कर्जदार हो गए, और इतना कर्जदार हो गए कि उसको हर प्रकार से सब कुछ बेचने की नौबत आई। अब जैसे ब्रह्म ज्ञानी संतों के चरणों में जाता है, विनती करता है, कोई उपाय बताता है, कहते हैं सदगुरु का आगमन इस शहर में हो रहा है, उनके चरणों में जाकर के विनती अरदास करते मनोकामनाएं पूर्ण होती। गुरु चरणों में जाता है, तो मयूर बोल रहा है, सदगुरु एक ही उपाय ढोलक बजाता है महाराज। हम लोग कौन? सातों समूह में जुड़े कामों के संग आकाश है ना आपका अंकलेश्वर वाला। हाँ, अरे तो वो कलाकार है, तो वो भी ढोलक बजा रहा है। संडे को मेरा ड्यूटी था वहाँ। बादशाह ने भी यही कहा भाई लोगों को, तो मैं बोला तुम कहाँ सीखा? कि संतों को घर पे बुलाना, संगत करवाना, मैं बोला कि वो आकाश और रुचिकर भोजन वो भी ढूम ढूम करते की प्रसाद के रूप में सेवा करना, किसी का अनादर ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। पकड़ ले रहा था महात्मा होकर जाएंगे, आई नहीं बोले कभी मारू मोड़ू नहीं था, कोई वांदर प्रचार प्रसार भी होगा, महात्माओं के मुख से आशीर्वाद निकलेगा, और तेरा काम भी बन जाएगा। अब ये गुरु के मुख से निकले हुए वचन, और भाई बुद्धू कहाँ हो जाता हूँ संगत का आयोजन करता है। नहीं बजाना जितनी भी संगत है, प्यास हो, सादा भोजन बनवाए, भोजन करके बनल बा खीर, पूरी, सब्जी, दाल, चावल। एक प्रकार की सब्जी की 2 प्रकार, एक प्रकार की सब्जी की 2 प्रकार का मतलब एक वो है आलू मटर सीखा तो नहीं मैं, लेकिन मस्त सब मिक्स सब्जी तो ऐसे ही हो देखने में ठीक लगता है। आलू पुलाव मटर सब्जी उनके साथ बैठकर के लंगर करेगा, वहाँ पर मुख से बात निकल रही जाते हैं। लेकिन इसने साधु वेश में आकर के मेरा शिकायत किया। मेरी शिकायत ये है, कहते साधु के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भक्ति करने वाले लोग हैं,
ये गुरु वाले हैं, ये संत है, इनके पास उपाधि है। अगर ये भी ऐसा काम करेंगे तो संसार गुरु वाले होने की जिम्मेदारी मालिक वाला होता है। और इसीलिए कहते हैं कि एक जो गली का कुत्ता है वो कहीं पर भी मुंह मार देता है और उसको उससे किसी से फरियाद भी नहीं होती अगर वो किसी को काट भी दे तो भी। लेकिन जब उस कुत्ते के गले में एक पट्टा बन जाता है तो मालिक वाला बन जाता है। अगर वो किसी के नुकसान पहुंचाता है तो कहते हैं दंड उसके मालिक को दिया जाता है और वो मालिक को फिर कहता है, उसको सजा होती है कि तूने ये रखा है तो इसकी देखभाल करो, और वो दंडित किया जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो मालिक वाला होता है वो ऐसा नहीं करता उसको, लेकिन उसकी एक सेवा भी होती है, आदर सम्मान भी मिलता है उसको, गाड़ियों में भी घूमता है वो, और उसको समय समय पर चाय बिस्कुट नाश्ता और नहाता भी है, शैम्पू भी होता है क्योंकि वो मालिक वाला है। इसी तरह गुरसिख जब गुरु के हुक्म में रहता है, गुरु के आदेश अनुसार रहता है, संसार के सारे सुख भोगता है, लेकिन वो गुरु मर्यादा में रहकर के संसार में रहता है। इसलिए कहता हूँ कि हम जुड़े हैं सदगुरु की बात को, सदगुरु का सौदा सुन करके हमने किसी भी बात को, क्योंकि हम सब यहाँ पर आए हैं, इस सत्य की आवाज़ हमारे कानों में आई, अब जैसे परोपकारी संतों ने आवाज़ लगाई, यहाँ पर राम के विचार के लिए मन नहीं माने दिल मन माने, प्यार नहीं प्यार मिलाना भक्ति हो गए, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार से कहता है कि बिन सदगुरु भक्ति कर मूल न होवे, जो करता पछताता है। हर समय में सदगुरु की मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार। हमारे जगदीशपुर सोसाइटी में सब महापुरुष खा रहे, सब महापुरुष लगे हुए हैं सेवा दल के लोग।